हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृष्णकांत मीना फ्रॉम जयपुर। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ फंडिंग टिप्स के साथ में। चलो स्क्रीन शेयर करता हूँ। वेट अ मिनट। ये है प्योरली मेरा डॉक्यूमेंटेड एक्सपीरियंस फंडिंग टिप्स प्रॉफ फॉर्म के साथ में। डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए इंफॉर्मेशनल बेस्ड माई डॉक्यूमेंटेड एक्सपीरियंस है, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। और ये किसी को हैरेस या टारगेट डिफेम नहीं करने का मेरा कोई पर्पज़ नहीं है। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। ये मैंने फंडिंग पिप से अकाउंट बाय किया था, पेड सर्विस ली थी, उसकी एक रिसीट है। मैं सारी चीज़ें आपको शो करता हूँ। ठीक है, मेरे अकाउंट का डैशबोर्ड है ये। मैंने अकाउंट लिया था, ट्रेड्स को क्लोज़ कर दिया गया था। 3,000 to 4,000 USD का टारगेट था। प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को क्लोज़ कर दिया उन्होंने। ये अकाउंट पास किया मैंने 4 डेज़ में। स्टेप 1 अकाउंट था, ये मेरे ट्रेड्स है। ठीक है, उनका मेल आता है मास्टर्स अकाउंट में, ट्रेड्स को क्लोज़ करके बोलते हैं कि आपकी ट्रेड्स किसी के साथ कंपेयर किया, बोले 2-3 ट्रेड आपकी सिमिलर है, बोलते हैं आपने अकाउंट मैनेजमेंट वगैरह वगैरह किया है। तो मैं तो 4-3 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी प्रूव कर दिया मेरा एज। मैंने उनसे प्रूफ वगैरह मांगे, उन्होंने प्रूफ्स वगैरह कुछ भी प्रोवाइड नहीं किए। ठीक है, मैं शो करता हूँ। मैंने लीगल नोटिस भेजा, उसको भी इग्नोर किया उन्होंने, कोई एविडेंस नहीं दिया। ये मेल है मेरा। ठीक है, हर बार मेल का एक ही रिप्लाई आता है, जेनरिक रिप्लाई, ये आवर डिसीजन इज़ फाइनल, कि हमारा डिसीजन फाइनल है। कोई विदाउट एनी प्रूफ एविडेंस, बिना किसी के मैं उनसे बोलता हूँ कि भाई मेरे को प्रॉपर ट्रेडिंग सर्वर लॉग्स दो, IP एड्रेस रिकॉर्ड मांग रहा हूँ। अगर ट्रेड कॉपी की है, अकाउंट मैनेजमेंट किया है तो ट्रेड एग्जीक्यूशन टाइम स्टैम्प्स दो, ट्रेड एनालिसिस वगैरह कंपेयर करके दिखाओ। मैंने बाद में बोलते कि आपने डिफरेंट डिवाइसेस में IP लॉगिन किया, तो मेरे को उसका शो करो भाई एविडेंस, टाइम स्टैम्प्स, IP लॉग्स वगैरह। ठीक है, और आपने डिफरेंट डिवाइस में अपना अकाउंट लॉगिन किया तो भाई शो करो ना एविडेंस। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और मेरे पास कुछ राइट्स है एज एन इंडियन ट्रेडर और फ्रीलांसर। मेरे पास ये राइट्स है, राइट टू इन्फॉर्मेशन का, ये कुछ राइट्स है मेरे पास। ये उनकी सपोर्ट टीम और उनके CEO रेगुलरली इग्नोर कर रहे हैं 50 से ज़्यादा मेल करने के बाद भी। तो मैं एक छोटी सी चीज़ बोलना चाहता हूँ उनको कि मेरे अकाउंट के अगेंस्ट एलिगेशन लगाए गए, लेकिन मैंने रेगुलरली रिक्वेस्ट की उनसे प्रॉपर टेक्निकल एविडेंस के लिए, IP लॉग्स के लिए क्लैरिफिकेशन मांगा, ट्रांसपेरेंट रिव्यू प्रोसेस मांगा, बट मुझे कोई भी वेरीफाइबल टेक्निकल प्रूफ प्रोवाइड नहीं किया गया जो वेरीफाई करता हो कि जो मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया गया है वो ट्रू सच है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं ये रेज़ करना चाहता हूँ कि अगर कोई फाइनेंशियल या प्रॉप ट्रेडिंग फर्म है ना, सर्विस पेड यूज़र को रिवर्सिबल एक्शन देता है ना, तो क्या यूज़र को फेयर एक्सप्लेनेशन और एविडेंस बेस्ड कम्युनिकेशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? मेरे राइट्स है कि इंडियन लीगल प्रिंसिपल और कंज्यूमर प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग यूज़र जनरली फेयर प्रोसीजर और क्लैरिफिकेशन और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट करता है। तो मैं इस वीडियो में मेंशन किए गए कॉन्स्टिट्यूशन और कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेफरेंस पब्लिकली अवेलेबल लीगल प्रिंसिपल पर बेस्ड है, जो सिर्फ अवेयरनेस और एजुकेशनल डिस्कशन के पर्पज़ से है। ठीक है, तो ये सिर्फ मेरा इशू नहीं है, ये बहुत सारे इंडियन ट्रेडर्स का या प्रो फॉर्म ट्रेडर्स का इशू है कि ट्रेडर्स को ट्रांसपेरेंसी, रिव्यू प्रोसेस और कम्युनिकेशन कंसर्न फेस करने पड़ रहे हैं, है ना। इसलिए अवेयरनेस और रेस्पेक्टफुल डिसीज़न इम्पोर्टेंट है। मैं एंड में ये बोलना चाहता हूँ कि मैं किसी भी फर्म को या किसी भी पर्सन को हरेज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उनसे ट्रांसपेरेंसी डिमांड कर रहा हूँ, एविडेंस बेस्ड कम्युनिकेशन मांग रहा हूँ और फेयर रिव्यू प्रोसेस मांग रहा हूँ। इसी की डिमांड कर रहा हूँ एज ए पेड यूज़र हूँ मैं, तो ये मेरा राइट है। तो मेरे को प्रॉपर एविडेंस वगैरह मिलने चाहिए, लेकिन फंडिंग पिप्स और उनके CEO मेरे को ये एक नॉर्मल सी चीज़ प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे, प्रॉपर एविडेंस नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे। मेरे को एविडेंस प्रूफ कम्युनिकेशन चाहिए। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फंडिंग पिप्स से और उनके CEO से
ये मेरा डॉक्यूमेंट्री मैं पूरा सीरीज़ लॉन्च करने वाला हूँ और उसके बाद में मैं पूरा लीगल प्रोसीजर के साथ में फॉरवर्ड करूँगा। तो ये वाला मेरा पार्ट हो गया। अगले पार्ट में मैं बाकी चीज़ें शेयर करूँगा। उसके बाद में पूरा लीगल प्रोसेस शेयर करूँगा कि मैं कैसे फॉरवर्ड करूँगा आगे। थैंक यू खालिद भैया। Okay.